नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए अगर आपने फॉर्म भरा है रेलवे ग्रुप डी का और आपका एग्जाम है तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने जहां भी फॉर्म भरा है, चाहे दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, कोई भी बोर्ड का आपने फॉर्म भरा है, तो आपके दोस्तों बोर्ड में जिस बोर्ड में आपने अप्लाई किया है, जिस जोन में आपने अप्लाई किया है, वहां पर सीट पर कितना कंपटीशन है, कितना फाइट है, उस बोर्ड में दोस्तों कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की अगर बात करें, आपने जहां पर अप्लाई किया है फॉर्म, वहां पर कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, एक सीट पर कितना फाइट बढ़ता है, क्या आपका जोन सेफ जोन में आता है या दोस्तों डेंजर जोन में आता है। कहने का मतलब क्या है, अगर देखिए सेफ और डेंजर जोन की बात करें तो दोस्तों जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक में 60 नंबर में सिलेक्शन होगा और एक में दोस्तों 80 नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है, यानी 20 नंबर का अंतर हो सकता है। दुगना कंपटीशन है दोस्तों, ठीक है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एवरेज जोन कौन सा है उस पर बात करेंगे। कितना नंबर लाना होगा, इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा, पिछले बार से हमने एनालिसिस करके दोस्तों बताया है कि इस बार का आपका जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी सारा कैटेगरी का हम बताएंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितना नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें, आपको पता है कि इसमें 1,03,769 पोस्ट है, ठीक है, ये आपको पता होगा। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 1,15,00,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। एग्जाम डेट ऑलरेडी शेड्यूल आया हुआ है कि जुलाई में इसका एग्जाम हो सकता है, तो जुलाई ही मान के चलना है कि जुलाई में एग्जाम होगा, ठीक है। देखिए हमने कुछ जोन के यहाँ पर नाम लिखा है। सबसे पहले सेफ जोन की बात करें तो कुछ सेफ जोन है, कुछ डेंजर जोन है, ठीक है, यानी कि दोस्तों हार्ड जोन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, बताएंगे पर सीट पर कितना कंपटीशन है, कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा पहले बेसिक डिटेल्स ये जान लीजिए कि सेफ जोन में अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आपने अप्लाई किया है तो ये सबसे सेफ जोन में आता है, ठीक है। सबसे सेफ जोन में क्या आता है, इस यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही मात्र दोस्तों कंपटीशन आएंगे, हम बताएंगे कितना है। देखिए इसके अलावा हुबली में आपने अप्लाई किया है तो ये भी सेफ जोन में आता है। चेन्नई वाला भी सेफ जोन में आता है। देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई अप्लाई किया है, ये भी सेफ जोन में आता है। एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया या सिकंदराबाद हो गया दोस्तों, ये सब सेफ जोन में आता है। यहाँ पर कंपटीशन दोस्तों नाम मात्र का है, ठीक है, यहाँ पर कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही दोस्तों इलाहाबाद सबसे डेंजर, सबसे असुरक्षित से सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे, ठीक है। जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, दिल्ली, दिल्ली में तो सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है दोस्तों, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके अलावा हम अब देखिए, आपको मैंने डेंजर जोन बता दिया, सेफ जोन बता दिया। अब चलिए मोबाइल का आपके स्क्रीन पे ले जाता हूँ, पर सीट पर कितना फाइट है, कितना फॉर्म भरा है, सारा कुछ आपको मैं। अगर दोस्तों आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का, पर दोस्तों आप अपने घर के आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जामपुर के दोस्तों विवेक सर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाने वाले हैं। 17 अप्रैल सुबह 11 बजे सेशन का नाम है दोस्तों जिले की जीत की मिसाल। सेशन देखने के बाद जो बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण दोस्तों सरकारी जॉब की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लाभ होगा। आप चाहे दोस्तों कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के सोच रहे हैं तो सेशन को दोस्तों आप जरूर देखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप दोस्तों एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर सेशन को देख सकते हैं या फिर मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पर क्लिक करके भी दोस्तों सेशन को ऑन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों रिवाइंडर को ऑन कर सकते हैं। देखिए रिवाइंडर ऑन करने से फ़ायदा ये होगा ताकि जैसे ही दोस्तों 17 अप्रैल सुबह 11 बजे सेशन दोस्तों लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लिंक दोस्तों कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें बोर्ड की तो सबसे नंबर 1 पर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद जोन, भाई इलाहाबाद में जिस बच्चे ने अप्लाई किया है देख लीजिए, आपका 4370 टोटल पोस्ट था वहां पे, ठीक है। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 9,11,082 82 इतना फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पर अगर फाइट की हम बात करें तो 192 कैंडिडेट हैं एक सीट पर। अगर हम एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें कि सर कितना जा सकता है, कितना पर सिलेक्शन होगा आपका, तो
अनरिजर्व का 71 नंबर लाइएगा तो सिलेक्शन का चांस बनता है। ईडब्ल्यूएस का 62, ओबीसी का 65, एससी का दोस्तों 52 नंबर और एससी का 52 नंबर और एसटी का 55 नंबर पर सिलेक्शन बनता है। ये जो दोस्तों कटअप आप देख रहे हैं पिछला साल के आधार पर हमने तैयार किया कि पिछला बार कितना पर सिलेक्शन हुआ था। तब पिछला बार दोस्तों 74.5 पर जनरल कैंडिडेट के गया था, हालांकि ईडब्ल्यूएस उस टाइम कैटेगरी नहीं था। ओबीसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों कितना गया था, देखिए उस टाइम ओबीसी का 69.7 गया था। तो उसी का आधार पर हमने कटअप तैयार किया है, क्योंकि इस बार दोस्तों थोड़ा सा सीट भी ज़्यादा है। पिछले बार 60,000 के आसपास सीट था, इस बार 1,03,000 से ज़्यादा सीट है, तो वो भी देखते हुए दोस्तों थोड़ा सा कटअप कम भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है। मेन हमें फोकस कहाँ करना है, पर सीट पर 5, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप और टोटल पोस्ट पर ध्यान दीजिएगा, आपके जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आपने कहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, क्या आपका सेफ जोन में आता है कि डेंजर जोन में आता है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, दिल्ली दूसरे स्थान पर दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन वाला फिर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दिल्ली भी डेंजर जोन में है। देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 13,153 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुआ है 1,09,000। ठीक है, देखिए 19,03,729, 1 लाख नहीं दोस्तों, 19,03,729 29 फॉर्म सबसे ज़्यादा यहीं पर अप्लाई हुआ है। पर सीट पर फाइट की बात करें दोस्तों 144 कैंडिडेट एक सीट पर लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे। आपका समझ लीजिए 144 बच्चों का कंपटीशन है अगर आपने दिल्ली में अप्लाई किया है। यहाँ पर कटअप की बात करें अनरिजर्व एक्सपेक्टेड का तो 270 है, ईडब्ल्यू का 63 नंबर है, ओबीसी का 66 है, 59 दोस्तों आपका एससी का हो गया और 50 एसटी कैंडिडेट का हो गया। ठीक है, देखिए अगले बोर्ड की बात करें तो गोरखपुर में दोस्तों 4,002 सीट है, 6,02,825 दोस्तों यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। 155 कैंडिडेट का एक सीट पर फाइट है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटअप आपकी बात करें तो 70 जनरल का है, ईडब्ल्यू का 62, ओबीसी का 65, एससी का 57 और एसटी का 53 नंबर पर सिलेक्शन होने का चांस बनता है। देखिए दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आप बताइएगा कमेंट में आपका कितना नंबर कितना स्कोर आता है। ठीक है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जयपुर में 52 से 49 पोस्ट है। अगर फॉर्म टोटल फिलअप की बात करें तो 9,06,127 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पर कंपटीशन समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे अगर सेकेंड की बात करें तो सबसे यहाँ पर दूसरा नंबर पर कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में सेकंड स्थान पे ये आता है। यहाँ पर कटअप की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए 70, 63, 66, 8 यहाँ पर सारा कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। इसको बताने में ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ नहीं करते, मेन इंपॉर्टेंट आपका फोकस रहता है यहाँ पर आपका टोटल सीट पर कितना फाइट है, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जबलपुर जोन में जो बच्चे अप्लाई किए हैं दोस्तों, जबलपुर वाले बच्चे का ठीक है 4,019 फॉर्म यहाँ पर दोस्तों टोटल है, टोटल पोस्ट है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई की अगर बात करें दोस्तों 5 लाख, ठीक है 5,28,589 फॉर्म अप्लाई हुआ है। एक सीट पर फाइट की बात करें दोस्तों 131 सीट मतलब फाइट है, एक बच्चों के कंपटीशन है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई इस यहाँ पर सीट की अगर बात करें 10,734 सीट है, और सबसे सुरक्षित जोन में यही आता है। कारण क्या है, देखिए सीट तो अच्छा खासा है, लेकिन दोस्तों फॉर्म सीट के अनुसार बहुत कम अप्लाई हुआ है। 9,90,470 ही मात्र फॉर्म अप्लाई हुआ है। एक सीट पर कंपटीशन की बात करें दोस्तों तो 92 मात्र 92 कंपटीशन है एक सीट पर, जहां इलाहाबाद का 192 था, यहाँ पर केवल 92 है। समझ लीजिए दोगुने से भी कम का अंतर है दोस्तों। ठीक लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर सिलेक्शन का चांस यहाँ पर देख लीजिए, जहां इलाहाबाद की 71 पर हो रहा था, वहीं दोस्तों वेस्टर्न मुंबई में 65 जनरल कैंडिडेट है, लाइएगा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 5-6 नंबर बहुत होता है, 5-6 नंबर से दोस्तों सिलेक्शन होता है। अगर 5-6 नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 58 ईडब्ल्यूएस का 61 लाइएगा, ओबीसी दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, इतना लाइएगा तो आपका आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। 56 एससी का, एसटी का 51 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए सीआर सेंट्रल रेलवे मुंबई मुंबई में 2 जोन है तो दोनों को हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए 93 से 45 टोटल नंबर ऑफ सीट है। अगर यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें 9,07,390 हुआ है। पर सीट पे फाइट की बात करें तो 97 है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जैसे कि हमने बताया यहाँ पे भी बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ACR कोलकाता, ठीक है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 4914 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें दोस्तों तो टोटल फॉर्म फिलअप यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख, ठीक है
यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप कितना 4,94,277 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक सीट पर 100 कैंडिडेट, मात्र दोस्तों एक सीट पर 100 कैंडिडेट से आपका फाइट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ की बात करें 75 जनरल कैंडिडेट का लाइएगा, सिलेक्शन का चांस बनता है। देखिए 75, क्योंकि पिछला बार भी ज़्यादा गया था यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का, क्योंकि दोस्तों जो बाकी कैंडिडेट हैं वो भी जनरल से फाइट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 63 गया था, जाएगा दोस्तों, गया था नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं। चलिए इसको बताना की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद ईयर कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में भी 2 जोन का मुख्यालय है। ठीक है, इसमें 10,873 पोस्ट है। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें दोस्तों 11,64,682 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। 107 सीट 107 पर सीट पर कंपटीशन है, यहाँ पर कटअप आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा बिलासपुर की बात करें दोस्तों तो मात्र बिलासपुर में 1669 सीट है। 1669 बहुत कम सीट लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ है। 2,83,221 कैंडिडेट हैं, तो कंपटीशन देख लीजिए 170 है दोस्तों, 170। यहाँ पर कटअप आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड क्या जाएगा। ठीक है, हुबली जोन सुरक्षित जोन में आता है दोस्तों। अगर आपने हुबली में अप्लाई किया है तो ये आपका सुरक्षित जोन है, आपका कटअप बहुत कम जाएगा। कारण समझिएगा दोस्तों, 7167 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्ट है। 6,70,238 ही मात्र फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों। ठीक है, 6,70,238 मात्र फॉर्म फिलअप हुआ है, और सीट अच्छा खासा 7167 सीट है दोस्तों। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की अगर देखिए फाइट की करो हम बात करें तो 93, एक सीट पर मात्र 93 कंपटीशन है, एक सीट पर मात्र 93। यही ऊपर वाला देखिए दोस्तों कितना कंपटीशन, 170 था बिलासपुर में, यहाँ पर 93 तक, कितना का अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कटअप क्या जाएगा, पिछला साल से तुलना करें तो दोस्तों देखिए पिछला साल भी कम गया था, इस साल जनरल कैंडिडेट का मात्र 60 पर सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 51 प्लस लाइएगा, सिलेक्शन का चांस बनता है। ओबीसी का 55 प्लस पे ही सिलेक्शन हो जाने का चांस है दोस्तों। 49 एससी का, बाकी एसटी के बात करें तो 48 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे सुरक्षित जोन में से ये भी आता है। चेन्नई की बात करें दोस्तों, देखिए चेन्नई में 9579 सीट है दोस्तों। 9,264 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पर कंपटीशन की बात करें तो 94, ये भी सेफ जोन में आता है। तो ये सब सेफ जोन वाला बोर्ड पर भी हमने बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कटअप ये जाने की संभावना है, देखिए 68, 56, 62, 59 और 56 जाएगा कैटेगरी वाइज दोस्तों। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। सिकंदराबाद मात्र 4 बोर्ड और भी बचा है दोस्तों। सिकंदराबाद में 9328 सीट है। 9,48,418 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। ये भी आपको मान सकते हैं एक से एक कंपटीशन है, तो आपका सेफ जोन में ही इसको भी काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, 67 जनरल का जाएगा। ठीक है, ओबीसी का, हालांकि ये दोस्तों एग्जाम से पहले बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमने एक्सपेक्टेड कटअप इसलिए लिख दिया है ताकि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको इतना तो नंबर लाना होगा। इससे ज़्यादा लाइएगा तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है, क्योंकि पिछला साल में दोस्तों, पिछला साल भी 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ था और 60,000 के आसपास भी सीट था। इस बार दोस्तों 1,03,000 से ज़्यादा पोस्ट है और फॉर्म लगभग उतना ही फिलअप हुआ है, तो कटअप कम जाने के ही चांस बनता है, ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, आगे गुवाहाटी बोर्ड में बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए हैं, पूछते हैं सर कितना जाएगा, 2894 है यहाँ पर टोटल पोस्ट, और 3,52,814 बच्चे यहाँ पर अप्लाई किए हैं। एक सीट पर अगर बात करें तो 122 फाइट है, तो ये एवरेज में आ सकते हैं। यहाँ पर कटअप एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं। ठीक है, हाजीपुर में दोस्तों बिहार में आता है। हाजीपुर 3563 सीट है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की तो 5,73,340 हुआ है। एक सीट पर कंपटीशन अच्छा खासा 161 है दोस्तों, तो ये डेंजर जोन में मान सकते हैं, ये आएगा आपका 73-61 यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कटअप। छोड़िए, आगे बात करते हैं भुवनेश्वर का। 2555 सीट है दोस्तों, 2555 सीट है भुवनेश्वर में। 3,18,053 यहाँ पर आपका बोल सकते हैं कि फॉर्म फिलअप हुआ है। 124 कैंडिडेट का पर सीट पर फाइट है, ये भी एवरेज में आ जाएगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटअप आप देख सकते हैं। तो सारा बोर्ड का कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, कितना पर सीट दोस्तों फाइट है, टोटल पोस्ट हमने बता दिया, टोटल फॉर्म फिलअप दिया, एक सीट पर कितना कंपटीशन हमने बता दिया, और एक्सपेक्टेड कटअप भी हमने बता दिया। चलिए बोर्ड पर लौटते हैं। दोस्तों आपने देख लिया कि पर सीट पे कितना फाइट है, आपने कहाँ फॉर्म अप्लाई किया है, जरूर कमेंट में बताइएगा। आपका सुरक्षित जोन में आता है तो थोड़ा बहुत पढ़िएगा, पढ़ने का तो आपको पूरा जरूरत है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ने से आप सिलेक्शन कहाँ होता है। ठीक है, और जहाँ पर दोस्तों डेंजर जोन में है, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको दिन रात तो मेहनत करना ही है। देखिए, इसके अलावा आपको मैं बता दूं दोस्तों, एग्जाम डेट हमने बता दिया। फिजिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल कितना नाम मात्र का फिजिकल है। 1 किलोमीटर का रनिंग है मेल कैंडिडेट का। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको 35 kg
वजन उठा के बोरी उठा के दोस्तों पीठ पर 2 मिनट में 100 मीटर जाना होता है। फीमेल का भी अगर बात करें दोस्तों, फीमेल का मैं बता देता हूँ रनिंग क्या है, 1 मिनट समय दीजिएगा। देखिए फीमेल का दोस्तों आपका रनिंग होगा 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। 20 kg का वेट मात्र आपको उठाना है 100 मीटर 2 मिनट में। तो यह फिजिकल नाम मात्र का है, फिजिकल में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे 99.9 बच्चे पास ही हो जाते हैं। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन बताना था। वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था, आप सीरियस होकर दोस्तों आपको पढ़ाई करना है, ज़्यादा समय नहीं है, जुलाई में एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो पर सीट पर आपने फाइट देख लिया कितना है, तो आप दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि बार बार दोस्तों आप अगली बार से देखिए ग्रुप डी का जो पोस्ट आएगा ना, तो ITI पर कर देगा, और ITI पर पोस्ट कर देगा तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास ITI का तो डिग्री है ही नहीं। तो लास्ट चांस है, मान के चलिए आपके पास, जी जान लगा कर दिन रात एक करके तैयारी करनी है। कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।